अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, हम आपको हर वक्त आगाह रखते हैं, ख़ुसूसन रियल एस्टेट सेक्टर हो या कोई बड़े रोड्स जो हमारे बनते हैं उसके मुतल्लिक हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो भी हमारी रियल एस्टेट के मुतल्लिक ही है। हम आपको बताएंगे कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर धुआंधार ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इससे पहले कि हम खबर की तफसील की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे पास आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनके खिलाफ धुआंधार ऑपरेशन किया है और उसके अलावा जो गैर कानूनी तामीरात हैं उन सब को तोड़ दिया है। इसमें रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हकाम का ये कहना है जो पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम 2021 के रूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है और इसलिए इनको तोड़ा जा रहा है, चूंकि इन्होंने एनओसी भी हासिल नहीं किया और पंजाब की जो हाउसिंग स्कीम रूल्स हैं उसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की। बहरहाल जिन सोसाइटियों को तोड़ा गया है उसमें नाज़रीन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें है मौजा ठट्ठा गोरखपुर रोड पर एक हाउसिंग स्कीम थी, उसको तोड़ दिया गया। फिर मौजा त्रेया गोरखपुर रोड पर ही है वो, वहाँ पर भी इसको तोड़ दिया गया। फिर रावलपिंडी पर 2 सब डिवीजन शामिल हैं। इस पर उन्होंने यही कहा है कि ये गैर कानूनी सोसाइटियों ने अपने लीगल पैरामीटर्स पूरे नहीं किए, एनओसी इन्होंने नहीं हासिल किया, जो पंजाब हाउसिंग स्कीम रूल्स हैं उनकी वायलेशन की है, तो इसलिए हम इनको तोड़ रहे हैं। बहरहाल सैफ अनवर जप्पा जो आरडी के डीजी हैं उन्होंने ये कमर कस ली है कि जो गैर कानूनी प्रोजेक्ट हैं उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहना था सैफ अनवर जप्पा साहब जो कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी हैं। पर नाज़रीन, पिछले दिनों हमने कुछ वीडियोस की हैं, उसमें लोगों ने हमसे सवाल किए कि हमें ये कम से कम बता तो दें कि जी कौन सी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लीगल है और कौन सी इलीगल है। तो नाज़रीन, इसके लिए अगर हम एक एक करके आपको बताएंगे तो ये बहुत लंबी और तवील एक फहरिस्त है जिसमें ये समझ लें कि 80 से 85% जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो इलीगल हैं। ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें अगर आप फतेह जंग रोड की तरफ जाते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये रावलपिंडी और अटक डिस्ट्रिक्ट के जो जुरिस्डिक्शन के अंदर जो आती हैं, तो वहाँ पर भी आपको सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो लीगल नहीं हैं। फिर रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो ये सोसाइटियाँ बनाई गई हैं ये भी इलीगल हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि पिछली जो हमारी वीडियोस हैं उस पर हमने बड़ा तफसील के साथ आपको बताया है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट रियल हैं और कौन कौन से इलीगल हैं। तो इसमें अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन हमारे नए आने वालों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें जो लीगल पैरामीटर्स हैं उसके लिए नाज़रीन सिंपल सी बात है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं तो 1-2 ज़िलों की मैं आपको बताता हूँ। लाहौर है, बड़ा ज़िला है, बड़ी डिवीज़न है, उसमें LDA डिपार्टमेंट है, यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर इसी तरह रावलपिंडी में RDA है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस्लामाबाद में CDA है। तो इन सोसाइटियों में जो गैर कानूनी हैं उन्होंने नाज़रीन अपने लीगल पैरामीटर्स पूरे नहीं किए। मसलन उनके ज़मीन कम्पैक्ट नहीं है, एक जगह पर ज़मीन नहीं है, भले खसरे कोई भी हों लेकिन टुकड़ा जो रिक्वायर्ड होता है एनओसी हासिल करने के लिए वो जुड़ा होना ज़रूरी है। उसके अलावा मलकियत एक होनी ज़रूरी है, जो कि इदारे के नाम, जिस सोसाइटी के नाम पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो कंपनी आप शो कर रहे हैं ये सारी ज़मीन उसके नाम पर होनी चाहिए। फ़र्दन मतलब मालिकान के नाम पर ज़मीन नहीं होती। बहरहाल उसके अलावा इसमें एक उन्होंने ऑप्शन रखी है मॉर्टगेज की, यानी 20% मॉर्टगेज करवाना पड़ती है अथॉरिटी के नाम पर लैंड। अच्छा, वो हमने कुछ इदारे के जो अफसरान हैं उनसे पूछा कि ये मॉर्टगेज की ज़रूरत आपको क्यों पेश आती है, तो उन्होंने यही कहा कि ये प्रोजेक्ट जो बन रहा होता है इसमें
مطلب یہ ہے کہ غریب لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پلاٹس ہوتے ہیں تو لوگ قسطوں پر یہ حاصل کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو مورگیج اس لیے کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہ ہونے پائے، اور کوئی نہ کوئی جو انویسٹرز ہیں یا وہاں پر پلاٹ خریدنے والے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی گارنٹی ہمارے پاس رہے۔ اچھا ناظرین، مورگیج جو ہوتی ہے وہ ادارہ اس کا مالک نہیں بن جاتا، ادارے کے پاس وہ ایک طرح کی گارنٹی ہوتی ہے، وہ واپس پروجیکٹ میں ہی شامل ہوتی ہیں چیزیں۔ بہرحال ناظرین، یہ چیزیں جنہوں نے نہیں پوری کی تو ان لوگوں کو آپ غیر قانونی تصور کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ادارے بھی بار بار کہتے ہیں، سیف انور جپا صاحب جو کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی ہیں، انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کی ہے اور اپیل بھی کی ہے کہ خدا را ہماری ویب سائٹ پر جائیں، آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں، اگر وہاں پر آپ کو ویب سائٹ پہ اگر وہ چیز لیگل میں شو ہو رہی ہے تو وہاں آپ ضرور انویسٹمنٹ کریں، اگر لیگل میں نہیں ہے تو پھر رسک لینے کی وجہ کیا ہے؟ خصوصاً اوورسیز پاکستانی بلا وجہ اپنا پیسہ ضائع اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی بندہ بریفنگ ایسی دے دیتا ہے یا ایڈورٹیزمنٹ ایسی وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف اداروں کو بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو این او سی کے بغیر ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کو ایڈورٹیزمنٹ کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے اشتہار جو لگانا ہے وہ ٹوٹل غیر قانونی ہوگا، اس پر باقاعدہ ایک قانون بنایا گیا ہے۔ اس میں پیمرا نے بھی پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس کے علاوہ ادارے بھی بار بار یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے۔ بہرحال ناظرین، پیسہ آپ کا ہے، جہاں چاہیں آپ انویسٹ کریں، لیکن اگر آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چیک کر لیا کریں۔ اس کے بعد چونکہ آپ نے محنت سے کمایا اپنا سرمایہ، اگر ضائع ہی کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کا حق ہے، کل کو آپ کے آنے والے وقت میں یہ چیزیں آپ کو فائدہ مند ہوں گی، تو خدارہ یہ تھوڑی بہت دیکھ بھال ضروری ہے، کیونکہ اس میں باقاعدہ اب تو جدید دور ہے، ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں اداروں کی، وہاں پر جائیں، اس سوسائٹی کا نام ڈالیں، آپ کو اس کی پورا سٹیٹس سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔